नमस्कार, मिड कैप मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार का जोश हाई, हफ्ते के पहले दिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा निफ्टी और सेंसेक्स। मिड कैप में सबसे ज्यादा गर्मी। निफ्टी बैंक 30,200 के पार निकला। आज फार्मा, मीडिया, मेटल शेयरों में दिखी रौनक। अगले 10 साल नॉट ओनली इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट तेजी का ट्रेंड चल रहा है और ये चलेगा। छोटे मोटे करेक्शन से ना घबराएं निवेशक, बाजार में जारी रहेगा बुल रन। क्वांटम सिक्योरिटीज के संजय दत्त बोले निवेशकों का फोकस वैल्यू बाइंग पर रहे। मेटल, बैंक और सरकारी कंपनियों में दांव लगाने की दी सलाह। और सर्किट फिल्टर बदलने से मिड कैप शेयरों में तूफानी तेजी। आशियाना हाउसिंग, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स 15 से 16% भागे तो प्रिकॉल, एचओवी जैसे स्टॉक्स में भी दिखी 10% की तेजी। और एनर्जी शेयरों ने दिखाया तेजी का दम। निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल ओएनजीसी, गेल, बीपीसीएल और एनटीपीसी। और सरकारी बैंकिंग शेयरों में भी देखी तेजी। 9 महीने की ऊंचाई पर निफ्टी का पीएसयू बैंक इंडेक्स 2 से 4% दौड़े यूको, कैनरा, सेंट्रल बैंक जैसे शेयर। और मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी, जहां पर आज के दिन चौतरफा तेजी देखने को मिली है। ऐसा लगा था कि निफ्टी बैंक शायद साथ ना दे, क्योंकि 11 बजे के आसपास यहां पर हल्की सी अनवाइंडिंग हुई। नेगेटिव टेरिटरी में हम कारोबार कर रहे थे, लेकिन वहां पर भी एक बाउंस बैक। और अगर आप निफ्टी देखेंगे, सेंसेक्स देखेंगे, मिड कैप इंडेक्स देखेंगे तो चौतरफा खरीदारी और सिर्फ तेजी ही देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। लग तो ऐसी रहा है कि आज का दिन 3.5:1 का रेशियो आगे निकल कर आएगा। 1800 से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर, गिरने वालों की संख्या सिमटकर अब 550 के आसपास ही आ गई है। अब हाइलाइट्स क्या है इस मार्केट के, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। फिर आपको बताएंगे कि इस घंटे क्या ट्रेड बनता है और ऑफ कोर्स आज क्लोजिंग के लिए आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए। तो निफ्टी और बाजार पूरा जोश में है। निफ्टी जो 13,300 के पार निकला है और उस लेवल को होल्ड कर रहा है कन्विंसिंगली। निचले स्तरों से आप गौर कीजिए, निफ्टी बैंक में कम से कम 300 अंकों की रिकवरी देखने को मिली। अब निफ्टी बैंक आपको 30,300 के करीब आता दिखाई देगा। आज फार्मा, सरकारी बैंक, टेलीकॉम, एफएमसीजी स्टॉक्स का भी साथ मिला है। और मिड कैप इंडेक्स जो आउट परफॉर्म कर रहा है, उसके पीछे सर्किट फिल्टर्स में बड़े बदलाव हैं। आज मिड कैप में गौर कीजिए, पेपर, केबल, रिटेल जैसे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। तो पार्टिसिपेशन भरपूर है और मिड और स्मॉल कैप्स में सबसे ज्यादा जोश देखने को मिला है। गावा साहब से पूछ लेते हैं फिर इस समय का ट्रेड क्या बनता है। गावा साहब, गुड आफ्टरनून। देखिए, हफ्ते का पहला दिन और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर हमने कारोबार की शुरुआत की। बताइए यहाँ से आगे क्या लेवल्स आपको नजर आ रहे हैं इंडेक्स पे? हायर लेवल्स तो दिखाई देंगे जरूर। मुझे लगता है निफ्टी का जो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट है 10,534 है, वहां तक जाएगा डेफिनेटली। और बैंक निफ्टी के मैं कहता हूं 30,762 वहां तक जाने की पूरी संभावना है। क्या आज ले यहाँ पर नहीं, वो जगह सुबह की चली गई। अगर थोड़ा डिप मिलता है या करीब 1 घंटा और पास हो जाता है तो 2 बजे के करीब शायद एक ट्रेड बनेगा। 2-2:30 बजे फॉरन अप मूव फिलहाल मेरे ख्याल से थोड़ा अवॉइड कर ले, रुकना चाहिए। और मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक रहे तो अच्छा रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक रही है। इंडेक्स का ट्रेड सुबह में लिया है तो ठीक है, होल्ड कीजिए। सेकेंड हाफ में यानी कि क्लोजिंग की तरफ 2:30 बजे के बाद एक और बड़े मूव की उम्मीद है। गावा साहब की नजरें दरअसल 13,500 और ऊपर के लेवल्स पर इस समय है। आपने क्या स्टॉक शॉर्टलिस्ट किया गावा साहब ट्रेड के लिए, बताइए? भारतीय इंफ्राटेक बढ़िया लगता है। इसका जो टारगेट है ऑन अपसाइड 250 का है, उसे भी हायर जोन देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक होगा 237 भारतीय इंफ्राटेक। और दूसरा अच्छा लगता है वो है सिंजीन। टारगेट ऑन अपसाइड कुछ 640 के, स्टॉक होगा 580 सिंजीन। 640 का टारगेट सिंजीन पर और स्टॉप लॉस 580 का भारतीय इंफ्राटेल, जहां पर प्रोमोटर्स ने बीते हफ्ते पोजीशंस अपनी बढ़ाई हैं, स्टेक और जोड़ा है। तो 250 के टारगेट के लिए यहां पर भी एक अपॉर्चुनिटी साफ है। चलिए आपको फटाफट दूसरे ट्रेड्स बता देते हैं, जहां पर आज एक तरफा तेजी देखने को मिली है। और गेनर्स के साथ शुरुआत करेंगे। आज जो 200 अंकों की बढ़त मिड कैप इंडेक्स ने अपने नाम की है, इसमें बड़ा योगदान वालचंद जैसे स्टॉक्स का है। यहां पर भी सर्किट फिल्टर बड़ा है, उसका फायदा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक, मुकुंद और साथ ही साथ IRCTC को भी पंख लगे हैं। करीब
7 से 8% तक का उछाल स्टॉक ने अपने नाम कर लिया है। पेपर कंपनियों में बीते हफ्ते थर्सडे से हम गिन रहे हैं कि तेजी की पोजीशंस जुड़ने लगी हैं। आज देखिए स्टार पेपर 5.5% ऊपर, वेस्ट कोस्ट, जेके, मालू पेपर जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी हुई है। रिटेल काउंटर्स पीछे नहीं है। क्रिसमस शॉपिंग आप कह सकते हैं भरपूर हो रही है, तो स्पेंसर देखिएगा यहाँ पर अच्छी खासी 3.5% तक की तो तेजी देखने को ही मिली थी। एवेन्यू सुपरमार्ट हो, शॉपर्स स्टॉप हो, ट्रेंड जैसे काउंटर्स में वॉल्यूम्स अच्छे हैं, मजबूती देखी गई है। और सरकारी कंपनियों में भी जोश, शिपिंग कॉर्पोरेशन से लेकर आरसीएफ, भारत डायनामिक्स, हैल जैसे काउंटर्स हैं जहां पर खरीदारी हुई है। और सरकारी बैंकों में हमने देखा यूको, कैनरा एंड द लाइक्स में तेजी तो जरूर दर्ज हुई है। तो ये फिलहाल वो स्टॉक्स जिस समय कर रहे हैं आउट परफॉर्म। इन पर एक टेक चेक लेंगे, लेकिन इस समय बड़ी खबर आ रही है असीम की ओर से। दरअसल डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन ने टेलीकॉम सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम यानी कि पीएलआई की गाइडलाइंस को पूरी तरह से मंजूरी दे दी है। और माना यही जा रहा है कि अब कंपनियों को 5G बेस स्टेशन, नेटवर्क, एंटीना, राउटर्स जैसे इक्विपमेंट भारत में बनाने के लिए बड़ा इंसेंटिव मिलेगा। किन कंपनियों के हाथ ये फायदा लगेगा, क्या डिटेल्स हैं, असीम को जोड़ लेते हैं। असीम बताइए, ये एक बड़ी डेवलपमेंट रहेगी। जी सही कहा आपने, बड़ी डेवलपमेंट रही थी। आपको याद होगा कि पिछले महीने जो कैबिनेट है उसने 10 सेक्टर के अंदर पीएलआई स्कीम को मंजूरी जो है वो दी है। अब जो संबंधित मंत्रालय है वो स्कीम को लागू करने की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। तो दूरसंचार विभाग ने भी इसकी गाइडलाइन जो है वो तैयार कर ली है। इसको लेकर के डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन के पास लेके जाया गया। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि 1 दिसंबर को हुई बैठक में डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन ने इस स्कीम को हरी झंडी जो है वो दे दी है। अब सरकार इसको लागू करने की तैयारी जो है कर रही है। तो इसके लिए कैबिनेट का एक फॉर्मल अप्रूवल जो है दोबारा से चाहिए होगा। तो 1 से 2 हफ्ते के अंदर दूरसंचार विभाग जो है, हो सकता है इस हफ्ते अप्रूवल ले ले, या फिर ये अगले हफ्ते नहीं हो पाया तो अगले हफ्ते इसका अप्रूवल जो है वो कैबिनेट से किया जाएगा और इस स्कीम के लिए गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी जाएगी। कंपनियों से आवेदन मंगाने की शुरुआत जो है वो सरकार का इरादा है कि इसी महीने जो है वो कर दे। खासतौर पे कि इससे काफी सारी कंपनियां जो इस सेक्टर में जो है लगी हुई है, जिसमें कि आईटीआई है, डी लिंक है, तेजस नेटवर्क है, वीएनएल है, एचएफसीएल है। इन सारी कंपनियों को इसका फायदा जो है होने वाला है। खासतौर पे ये सारी कंपनियां जो है इक्विपमेंट प्रोडक्शन जो है करने वाली है। और सरकार का फोकस जो है ज्यादातर यही है कि जो 5G होम ग्रोन टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा जो है वो दिया जाए। तो करीबन 12,000 करोड़ रुपए की ये स्कीम है जिसके जरिए सरकार जो है होम ग्रोन कंपनियों को बढ़ावा जो है वो देगी, ताकि चाइनीज कंपनियों के ऊपर डिपेंडेंस जो है कम हो जाए और भारत जो है आत्मनिर्भर जो है वो टेलीकॉम इक्विपमेंट में भी हो जाए। तो देखिए बड़ी कंपनियों को यहाँ पर फायदा मिलने वाला है और लगभग 12,000 करोड़ रुपए की ये पूरी स्कीम जल्द से जल्द कैबिनेट मंजूर कर चुकी है। और यहाँ पर देखिए आईटीआई, तेजस, डी लिंक जैसी कंपनियों का नाम लिया गया है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज को भी फायदा मिलेगा। ये इनफैक्ट वो टॉप प्लेयर्स हैं सेक्टर के जहां पर ऑफ कोर्स वो पीएलआई इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, ये अपनी कैपेसिटीज को बढ़ाएंगे। ये आपने पैक दिखा दिया। इंडिविजुअल स्टॉक्स लेकर आइए डायरेक्टर साहब। आईटीआई, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज जैसे काउंटर्स इंडिविजुअली अगर आप इस समय स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक्शन शुरू हो रहा है और तेजी की पोजीशंस ली जानी चाहिए। आईटीआई और स्टरलाइट टेक पर दरअसल गावा साहब पहले एक टेक चेक दीजिए। स्टॉक देखिए आईटीआई का पहले स्पाइक दिखा चुका है, अब फिर से असीम की खबर आने के बाद 3.5% की बढ़त दर्ज हो गई है। लेना चाहिए, जगह अच्छी है खरीदने की। आईटीआई 125-126 का स्टॉप होगा। अगर टाइट स्टॉप चाहिए तो 128 का, मेरे ख्याल से 125-26 है तो सही है। और थोड़ा वक्त दीजिए, मुझे लगता है 140 तक जाना चाहिए आईटीआई। यस, बढ़िया लगता है। और दूसरा कौन सा स्टरलाइट? पहले आपने आईटीआई कहा, आईटीआई कह रहे हैं 140 तक का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस एक बार दोहराएंगे गाबा साहब? 126 का स्टॉप लॉस। तो ठीक है, स्टॉक आपके सामने 131 के लेवल्स हासिल कर चुका है। दूसरा मैं कह रही थी स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, बढ़िया है स्टॉक, ये बाई मोड पर है काफी समय से। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 145-150 में है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। इसका अपमूव ऑन है, थोड़ा वक्त देगी तो 200 भी जाएगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा उसके लिए। ये बाय एंड होल्ड स्टॉक है, बाय एंड होल्ड। और स्टॉक में आ गई है तेजी, देखिए 2.5%। वो स्पाइक जो आप आखिर में देख रहे हैं वो खबर आने के बाद की स्पाइक है। 6 मंत्रालयों से देखिए मंजूरी जल्दी मिलती हुई दिखाई देगी और ये दरअसल एक बड़ा मूव रहेगा इन तमाम कंपनियों के लिए कि पीएलआई इंसेंटिव दिया जाएगा उन तमाम कंपनियों को जो आपके लिए काम करेंगी नेटवर्क में 5G स्टेशंस बनाने के लिए, जैसे असीम कह रहे थे। डी लिंक पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। और
और साथ ही साथ जुड़ा हुआ एक और स्टॉक इस बिजनेस से, वो है तेजस का। गावा साहब, डीलिंग का शेयर भी स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं, बताइए चार्ट चेक क्या कह रहा है आपका, डीलिंग पे क्या लेवल्स देखने को मिलेंगे? 6% ऊपर है स्टॉक इस समय। 130 के करीब जा सकता है डीलिंग, स्टॉप होगा 110 का, अभी 117 पे ट्रेड कर रहा है, तो मतलब 12 रुपए की तेजी अब भी है यहाँ पर। यस, लेना चाहिए। और ये इसमें देखिए बड़ा स्पाइक आया है, 6.5 लाख शेयरों का कारोबार हो चुका है और गावा साहब कह रहे हैं 130 तो डेफिनेटली हासिल करेगा ये स्टॉक, कम से कम उतने लेवल्स की तेजी देखने को मिलेगी। तेजस नेटवर्क, गावा साहब, भागने के बाद नॉर्मली अटकने लगता है, आज बताइए चार्ट पर क्या एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है क्या आपको आज? एक्चुअली काफी समय से तेजस में एक अपमूव मिला है, बहुत बढ़िया सपोर्ट 100 था, अब यहाँ पर लेने का दिल नहीं करता। अगर किसी को लेना है तो ले सकते हैं, 120 का एक स्टॉप लगाना जरूरी है। कहां तक जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन अपसाइड ऑन है तेजस में, इतनी कह सकते हैं। अपसाइड तेजस में ऑन है। तीनों स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर इंडिविजुअली लेकर आएंगे। तेजस नेटवर्क स्पाइक आ गया है, 3% ऊपर है काउंटर। डी लिंक, गाबा साहब ने कहा स्टॉक भाग चुका है 6 से 7%। तो सीएनबीसी आवाज की खबर का असर आप देखिए, स्टॉक्स में आ गई है तेजी। बड़े पैमाने पर इंसेंटिव्स इन तमाम प्लेयर्स को मिलेंगे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो टेलीकॉम से जुड़ा हुआ इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं, उसका फायदा हाथ में लगेगा। तो खबर का असर आप शेयरों में देख रहे हैं। 6% डी लिंक, ITI, स्टरलाइट, तेजस, ये कुछ नाम हैं जिनका मैं जिक्र कर रही हूं जिनको फायदा लगेगा जरूर। तो ये वो टॉप प्लेयर्स होंगे जिन पर आपने नजरें रखनी है, जहां पर ट्रेड लेना है। वैसे विंध्या टेलीलिंक्स है, शाम टेलीकॉम है, कई सारे प्लेयर्स हैं ये, लेकिन क्रीम है उन सभी काउंटर्स में जहां पर एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की। तो चलिए, ये आज की बड़ी खबर की हमने बात कर ली। अब आपको बताते हैं कि इस समय मार्केट में रुझान क्या होना चाहिए। आज सुबह में हमने दरअसल संजय दत्त क्वांटम सिक्योरिटी से डिटेल में बात की। उन्होंने कहा कि बाजार आपको करेक्शन दिखाएगा, डिप्स दिखाएगा, वो मौका है कि आपने खरीदारी करनी है, घबराना नहीं है डिप से या फिर करेक्शन से। ये सारा करेंसी और इंटरेस्ट रेट का इंटरप्ले चल रहा है और उसका रिजल्ट ये है कि इमर्जिंग मार्केट्स जो है ओवरऑल इन जनरल वो तेज रहेगी और इन्हीं इमर्जिंग मार्केट्स की तेजी में इंडिया टॉप पोजीशन पे रहेगा, टॉप 2-3 मार्केट्स पे रहेगा, बिकॉज इंडिया में ग्रोथ है, इंडिया में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इकोनॉमी है। और एक और बहुत अच्छा चीज हो रही है वो कि जो गवर्नमेंट का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस जा रहा है, जिससे कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं कम ब्याज पे उनको वर्किंग कैपिटल मिलेगा। बुल मार्केट पे रोटेशनल करेक्शन चलती है, सेक्टर बाय सेक्टर, स्टॉक्स बाय स्टॉक्स। तो ये नहीं है कि 1000 पॉइंट या 1500 पॉइंट निफ्टी गिर जाएगा। अब वैल्यू पे फोकस ज्यादा लग गया है, बिकॉज जो वैल्यू है वो ग्रोथ से करीब आई थिंक ग्रोथ 5 टाइम्स वैल्यू ट्रेड कर रहा होगा, यानी कि वैल्यू इज 20% डिस्काउंट टू ग्रोथ राइट नाउ इफ यू सी द मार्केट ऑन ओवरऑल बेसिस। तो वैल्यू पे फोकस करना भी सही रहेगा। जैसे मैंने बताया, मेटल्स, PSUs, सिलेक्ट बैंक्स हो गए, इनमें फोकस करना चाहिए बिकॉज इनमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, गिरने की चांस कम है अगर करेक्शन यहां से आएगी। ओके, तो ये देखिए वैल्यू बाइंग के मौके मिलेंगे आपको, बड़ा करेक्शन नहीं मिलेगा। खरीदना है तो डिप्स पे खरीदना है और मौके आपको तेजी की तरफ ही ढूंढने हैं। चलिए एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। 200 पॉइंट ऊपर मिड कैप इंडेक्स और 270 अंकों की बढ़त अब निफ्टी बैंक में आ चुकी है। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्री सीएनबीसी आवाज पर और इस समय आरबीएल आपके सामने लेकर आएंगे स्क्रीन पर। स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है और तगड़े वॉल्यूम्स के साथ दरअसल ये स्टॉक भागा है। अब तक तो सरकारी बैंकों में जोश था, लेकिन ये छोटे मिड कैप बैंक्स भी नेशनल लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी दिखा रहे हैं। गावा साहब फटाफट बताइए, 241, 42 के आसपास क्या आरबीएल में नई तेजी की जा सकती है? आरबीएल, यस, आरबीएल में तेजी जा सकती है। 230 का एक स्टॉप लगाना चाहिए, 235 का, अपमूव करीब 250 तक जा सकता है। यस, आरबीएल 250 की तैयारी कर रहा है, एक मोमेंटम ट्रेड है इस समय, तेजी करके चले। अच्छा, अरविंद लिमिटेड भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। दरअसल 52 हफ्तों के हाईस पर आ चुका है स्टॉक, 10% की तेजी और पिछले 5-10 मिनटों में यहाँ पर तेजी दरअसल और बड़ी है। एक पहले स्पाइक आया था, उसके बाद ये सेकंड स्पाइक आ रहा है। गावा साहब 46 लाख शेयरों का ट्रेड हुआ, बहुत अरसे बाद इस तरह का मूव देखने को मिला है। ट्रेड लेंगे क्या अरविंद में?
लेना चाहिए। मुझे लगता है 50-55 तक जा सकता है। स्टॉक होगा करीब 43-44 का। बस अरविंद में मोमेंटम है, इसका मोमेंटम कंटिन्यू होगा ऐसा लग रहा है। ट्रेड अरविंद 52 वीक हाई पर, 52 वीक हाई पर एक और एससीआई भी आ चुका है, इस पर भी एक टेक चेक लेंगे, फिर ऑफ कोर्स फोकस रहेगा खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट पर। गवा साहब, शिपिंग कॉर्पोरेशन 70 के आसपास आ चुका है, इट्स जस्ट 10 पैसा दूर, क्या ले? देना चाहिए। 64 का एक स्टॉप लगाना चाहिए बस। 64-66 का टारगेट होगा आपसे करीब 75 to 78 शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया। तो देखिए सारे मोमेंटम ट्रेड्स, और आज दरअसल पूरी तेजी इन छोटे मझौले काउंटर्स के ही नाम है। ब्रेक से पहले हम तेजस जैसे कंपनियों की बात कर रहे थे जो 52 वीक हाइस पर पहुंचे। आईटीआई में अच्छा खासा मोमेंटम, आरबीएल, अरविंद और शिपिंग कॉर्पोरेशन में भी एक तगड़ा तेजी का ट्रेड साफ नजर आ रहा है। चलिए एक अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। नया हफ्ता हमने शुरू किया है आज खिलाड़ी नंबर 1 में। हमारा साथ दे रहे हैं कुणाल शाह, क्रिस सुब्रमण्यम और साथ ही साथ रुचित जैन, और अपडेट जो आ रहा है इनके पोर्टफोलियो में वो आपकी स्क्रीन पर भी नजर आएगा। सुवेन लाइफ साइंसेज में क्रिस ने दरअसल बुक कर लिया है प्रॉफिट, 62.25 पर इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। नया ट्रेड लिया है पॉली मेडिक्योर में, टारगेट 575 का दे रहे हैं और स्टॉप लॉस 504 पर लगाइएगा। ये फिलहाल इनकी तरफ से एक नया ट्रेड है। कुणाल शाह भी अपडेट दे रहे हैं। ओलंपिक फार्मा में इन्होंने 1040 के लेवल पर प्रॉफिट कर लिया है बुक, और नया ट्रेड आईटीआई में लिया है। कोइंसिडेंस है कि आईटीआई से जुड़ी हुई खबर हमने आपको अभी अभी सुनाई, और 132 की बात कुणाल कह रहे हैं। स्टॉप लॉस आपका 128 का रहेगा। अच्छा, 132 पर खरीदना है और 145 दरअसल टारगेट रहेगा। गावा साहब ने आईटीआई पर टारगेट दिया था 140 का, तो कुणाल का 5 रुपए ऊपर का टारगेट है। तो यह है फिलहाल आपके लिए आपका अपडेट। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाते जाते ओवरऑल रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। 9.5% के रिटर्न्स के साथ लीड कर रहे हैं क्रिस सुब्रमण्यम। चलिए लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें बनी रहेंगी, क्योंकि निफ्टी बैंक तैयारी कर रहा है 300 अंकों की बढ़त दिखाने की। 30-300 को तो कब्जे में कर लिया है। अब देखते हैं अगले लेवल्स क्या आते हैं इसके रेडार पर। ब्रेक के बाद गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के मैनेजमेंट से बातचीत होगी। नो योर कंपनी में आप बने रहिए CNBC आवाज पर।